एक और प्रश्न भगत ने किया है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव जी, नशा की आदत हो गई है, छूट नहीं रही है, इसके लिए क्या करें? देखिए, आदत कोई भी हो, उसका छूटना कठिन होता है। आदत बनना बहुत आसान होता है। आदत बनाने में 7 दिन लगते हैं, आदत छूटने में 7 साल भी लग सकते हैं, और 7 मिनट में भी छूट सकती है, और 7 सेकंड में भी छूट सकती है। क्योंकि आपके अंदर अगर संकल्प शक्ति है, प्रतिज्ञा शक्ति है, प्रण की शक्ति है, आप कसम खा लीजिए नहीं पिएंगे। जैसे जिन लोगों को शुगर हो जाती है, डॉक्टर कहता है मीठा मत खाना, वो संकल्प ले लेते हैं, फिर मीठा नहीं खाते हैं। और जिनका संकल्प शक्ति कमजोर है, फिर भी वो मीठा खा लेते हैं। और डॉक्टर कहता है कि आप जो है अगर दारू पियोगे तो मर जाओगे, तो बहुत से लोग छोड़, यानी तुम्हारे संकल्प शक्ति से नशा की आदत छूट सकती है। बचपन में आप में खेलने कूदने की आदत थी, वो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? मनोरंजन करने की आदत थी, उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बचपन में आप बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, वो आदत थी, वो भी छोड़ दिया तुमने। और बचपन में आप मारपीट बच्चों में ज्यादा करते थे, आपने उसको भी छोड़ दिया। तो ये सब आदतें छोड़ते चले आ रहे हैं। अब इन छोटी छोटी आदतों को छोड़ा है तो जवानी में बड़ी बड़ी गंदी गंदी आदतों को पकड़ा है। जुआ खेलने का आदत, ताश खेलने का आदत, शराब पीने का आदत, झूठ बोलने का आदत, चोरी करने का आदत, लड़ाई झगड़ा करने का आदत, क्रोध करने की आदत, और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम खाने पीने की आदत, आलस्य करने की आदत, ये बड़ी बड़ी आदतों की शिकार हो गए। तो जब छोटी छोटी आदतें बचपन की तुम छोड़ सकते हो और जवानी में बड़ी बड़ी आदतें बना सकते हो, तो इन जवानी में बनी हुई आदतों को भी तुम छोड़ सकते हो। तुम अपनी शक्ति को तो पहचानो। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी शक्ति को पहचानो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। आदमी जब संकल्प ले लेता है तो विषय भोगों को भी त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। आदमी संकल्प ले लेता है, जिले को छोड़कर चला जाता, उस जिले में कभी नहीं आता, उस प्रदेश में कभी नहीं आता। आदमी संकल्प ले लेता है, स्त्री पुरुष को जीवन भर के लिए त्याग कर देती, पुरुष स्त्री को त्याग कर देता है। तो ये तो छोटी छोटी आदतें हैं। ज्यादा खाने की आदत, पहली बात, आपके अंदर हानि लाभ का विश्लेषण करने का गुण पैदा होना चाहिए। और जब ठीक से हानि लाभ को समझ जाओगे, और जिन आदतों को छोड़ना है, उन लोगों की संगत भी छोड़ना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाइए। अगर शराबी आपके दोस्त हैं तो आपकी शराब की आदत मुश्किल से छूटेगी। जुआरी दोस्त हैं, ताश खेलने वाले दोस्त हैं, बीड़ी पीने वाले दोस्त हैं, तुम एक दिन छोड़ोगे, तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे, अरे यार आइए थोड़ा सा एक बीड़ी पी लीजिए, इसमें क्या फर्क होता है, इसमें कोई हिंसा है कि पाप है? बीड़ी पीने में थोड़ा तो नशा होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की भी संगत छोड़िए, गलत संगत मत कीजिए, आपकी आदतें छूट जाएंगी, आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि आदत आपको गुलाम बनाती, चाहे जिस तरह की आदत हो। ज्यादा सोने की आदत है, ज्यादा आपकी लेटे रहने की आदत है, बैठे रहने की आदत है, गप्पा मारने की आदत है, सारी आदतें खराब ही तो ये है। गंदी आदतों को छोड़िए और अच्छी आदतों को डालिए। सत्संग सुनने की आदत बनाइए, और गलत आदतों में फंसने से आप बिगड़ेंगे। जब आप बिगड़ेंगे तो आपके घर की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी और आप दुखी होंगे। इसलिए इन आदतों को जीतिए। धन्यवाद, शुभकामना।